तो हमको यह है कि एक ही व्यक्ति से द्वेष क्यों? अब आप पूछिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि इनके सिस्टम के खोखलेपन को मनीष लगातार दिखाते रहे। रोड में गड़बड़ी हो जाए, स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो जाए, शिक्षा में गड़बड़ी हो जाए, तो आंख का किरकिरी तो बना ही हुआ था। और अगर मनीष कश्यप का कुर्की जब्ती हुआ उस मामले में, पप्पू यादव का भी हो जाना चाहिए था। तब ना मानते कि कानून सबके लिए बराबर है। अभी तो हमको क्या लगेगा कि नहीं, जो इनका पक्ष का है उसके लिए कोई बात नहीं। संतोष रेणु यादव, कई ऐसे पत्रकार जो लोग दिखाते रहे, अरे हर खबर हर मीडिया पर चला है जी, तमिलनाडु का मामला। अगर कोई इनकार कर दे, झूठ बोल रहा है, कौन? सारा मीडिया हाउस बिहार का से लेकर सब जगह का चला है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। एक और चर्चा सत्र में आपका स्वागत है। बात हम कर रहे हैं फिलहाल मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप को लेकर के तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। जब से खास करके उनको जेल में डाला गया है, तब से एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या बिहार में बोलने की आज़ादी खत्म हो गई है? क्या बोलने के लिए बिहार में जेल में डाल दिया जाएगा? इसीलिए हम एक और बोलने वाले शख्स के पास आए हैं। नाम है राणा दीपू सिंह जी, और मनीष कश्यप के करीबी भी हैं, मित्रता भी है इनसे और अच्छे से जानते भी हैं उनको। तो क्या बिहार में बोलना अब इतना बड़ा गुनाह हो गया है? तो अभी भी अगर नहीं लग रहा है उन लोगों को कि अगर ऐसा है, तो हमको लगता है कि आप लोग सही में वो जो कहते हैं ना कि दोगले हैं, तो आप दोगले हैं। ये ऐसा इसलिए है कि अगर नेहा सिंह राठौर पर अगर एक सिर्फ कारण बताओ नोटिस चला जाता है, तो आप कुर्ता फाड़ के चिल्लाने लगते हैं, विधवा विलाप करने लगते हैं, और पूरा इकोसिस्टम लग जाता है। जितने भी ब्लू टिक धारी, जिसका आप कोई महत्व तो है नहीं, लेकिन फिर भी नीला जो भी है, जो वो जो लेफ्ट वाले लोग हैं, वो लोग पागल हो जाते हैं कि एक आवाज को कैसे रोक दिया जाएगा यूपी में। वही लोग आज मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पे एकदम ना 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 जश्न मना रहा है कि अरे भाई गजब हो गया। मनीष कश्यप का गुनाह यह है कि उसने सिस्टम से सवाल पूछा, ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी सिस्टम का तारीफ नहीं किया, लेकिन जो उसने सवाल पूछा है आपसे, क्या वो गलत पूछा? वो तो कह रहे हैं भाई ये तो समाज को बांटने वाला काम था। मैंने कैसे लड़ा रहे हैं समाज को? अच्छा, कैसे? मतलब वही तो, आप अगर तमिलनाडु में पहुंचता है वो, और वहां की भीड़, आपने वीडियो देखा है? वो तमाम लोग देखे होंगे। तमिलनाडु में जब मनीष पहुंचते हैं तो रेलवे स्टेशन पर लोग आके कहते हैं कि हमारे साथ हुआ, हमारे साथ हुआ। ठीक है, चलिए हम ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि तमिलनाडु में ऐसा कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन इस बात से कौन इनकार करेगा कि चलिए आज तमिलनाडु छोड़ दीजिए, कि जब भी बिहार के खास करके जब क्या बोलते हैं हमारे जो जिसको पूर्वांचली कहते हैं, वो लोग जब जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, या कहीं भी कमाने जाते हो, उनके साथ, क्योंकि वो मजदूर होते हैं और मजबूर होते हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार, दुर्व्यवहार किया जाता है। बिहारी गाली की तरह ट्रीट होता है। अब दिल्ली में भी कई बार आप पढ़ते लिखते, हम लोग भी फेस किए हैं, ऐसा नहीं। अब हम सशक्त हो गए तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो सवाल ये था कि आखिर वो लोग तमिलनाडु क्यों गए? उनको अपने राज्य में रहना चाहिए है। तो उतने सारा भीड़, एक भीड़ जो है तमिलनाडु में 3000 किलोमीटर पहुंची हुई है, और कुत्ते की तरह, जानवरों की तरह मैंने गाड़ी में भर के आने के लिए मजबूर है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये सवाल उनको चुभ गया। क्या यही सवाल से यही आता है कि क्या सरकार के फेलियर, इन दो समाजवादी पार्टियों के फेलियर को जो उठा रहा था व्यक्ति, उसकी बात आंखों में इतनी बड़ी किरकिरी बन गई कि भाई अब उसको आतंकवादी तरह से मुंह में बांध दिया गया, उसके जमीन पे बैठा दिया गया। इतना प्रताड़ना, क्या सिर्फ एक सवाल पूछना नहीं? हम यही बोल रहे थे। देखिए, कई बार लोग कह रहा है कि मनीष कश्यप ने गलती किया, उसको सजा मिली। जानते हैं अनुराग, अगर मनीष कश्यप के साथ उन तमाम लोगों को भी सजा दिया जाता जो लोग मनीष से ज्यादा जिम्मेवार थे, तो मैं शायद ये कहता कि चलिए मनीष ने गलती की है, उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन उनसे पहले और उनसे ज्यादा गुनहगार जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि सबसे पहले, भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन पहला छापा था इसको दैनिक भास्कर ने, ठीक है, अखबारों में आया। उसके बाद किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये ट्वीट करता है कि मुझे ऐसी जानकारी मिली है। एक पत्रकार होने के नाते, आप एक डिजिटल पत्रकार के पास संवाददाता जो होता है, होता है क्या? अरे अखबारों में भी एक लंबा प्रचलन रहा है कि खबर छप गई, गलती हो गई, अगले दिन माफी मांग के बात खत्म। और इससे पहले भी तो हुआ था ना, मोहन भागवत वाले बयान के पहले आज तक ने माफी मांगा था कि नहीं मांगा था? मांगा, ठीक है। बहुत सारा अभी भी आपने देखा होगा कि अनिरुद्ध सिंह जो है यूपी वाले, दूसरे अनिरुद्ध सिंह के वजह से इनका छाप दिया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि एक पत्रकार जो है, जो डिजिटल पत्रकार है, उसका संसाधन सीमित है। वो क्या करता है, ट्विटर पे जो लोग अच्छे लिखते हैं, किसी खबर को उठाते हैं, जिनका माने आइडेंटिटी इस बात के लिए है कि वो अच्छी बात करते हैं, चाहे वो डिजिटल का हो
या कोई टीवी का पत्रकार हो या टीवी जर्नलिस्ट हो या टीवी पे जो समाचार आते हैं या प्रिंट पे आते हैं, उन्हीं की बातों को अपनी बातों को मिला के आगे लेके जाता है। जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बात कह देते हैं कि हमको जानकारी मिला है, तो जब उनको समाचार से जानकारी मिला है तो मनीष को कैसे कहीं और से मिलेगा? फिर उसने खबर कर दी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि नहीं होता है ये बिहारी के साथ, नहीं, पूर्वांचली के साथ? बिल्कुल होता है। ये बात कैसे कोई हम अब मैंने इसको थोड़ा सा हम चाहेंगे अनुराग, हम इसको हम कंप्लीट इसलिए कर रहे हैं कि देखिए मनीष के साथ अब क्यों, मनीष के साथ ऐसा क्यों हम आखिर कि भाई उसके साथ जाति क्यों हो रहा है? कि ये सबसे बड़ा सवाल। हाँ, कि अगर सारा अखबार लोग कहता था सब पे केस हो जाता था, हम मान लेते कि अरे यार सब पे तो हो ही रहा है, मनीष को हो रहा है तो कौन बहुत बड़ा बात। पप्पू यादव आपने देखा होगा कि लगातार मनीष के जब एफआईआर हो जाता है उसके बाद भी वो कहते हैं कि हम अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, जो फर्जी वीडियो जिसको मनीष ने शेयर करके लिखा था, वो वीडियो किसी और ने बनाया था। ठीक है, उस लड़के का नाम हम नहीं रखेंगे, यादव है लास्ट में। वो वीडियो मनीष ने शेयर किया। मैं वीडियो एक डालता हूं कि मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। एक पत्रकार होने के नाते आप वीडियो को शेयर करते हैं, आपके पास ऐसा क्या टूल किट है जिससे पता लग जाए कि मैं ये वीडियो फर्जी बनाया हूं? बताइए। हजारों वीडियो हजारों पत्रकारों ने शेयर किया। नहीं, ऐसे कैसे है कोई ऐसा टूल किट जो पता चल जाए? अरे बिहार के ये क्रिएटर हैं, नाम मैं भूल गया हूं, कोरोना के टाइम में वो एक कुछ उनका क्रिएट किया हुआ वीडियो था, उसको लोगों ने असली मान लिया था, किसी प्रधान को मारने वाला कोरोना मास्क नहीं पहनने की वजह से असली मान लिया, पूरा मसला हुआ था। मैं ये कह रहा हूं अभी भी कि अगर मनीष को हुआ, उसी संग अगर दैनिक भास्कर पर रोक लगा दिया जाता, हिंदुस्तान पे लगा दिया, अमर उजाला पे लगा दिया जाता, प्रशांत किशोर चैलेंज कर रहे हैं कि है हिम्मत तो एफआईआर करके दिखाओ, बिहार सरकार हम अगर उन पे एफआईआर हो जाता, पप्पू यादव को उठा के जेल में डाल दिया जाता। इन दोनों भाइयों तेज प्रताप और तेजस्वी के करीबी रहने वाला एक गालीबाज आदमी संतोष रेणी यादव जो दिन भर गाली देता है, आपको भी कई बार सोशल मीडिया पे तैरता हुआ नजर आया होगा, वो कहता है कि खून का बदला खून से लेंगे। उस व्यक्ति पर बिहार में एक एफआईआर नहीं होता है, और जब वो तमिलनाडु जाता है तो तमिलनाडु की पुलिस वहां उसको अरेस्ट कर लेती है, और उससे पहले वो एक फोटो डालता है कि हम अपने आदर्श से आशीर्वाद लेके, जिसमें तेजस्वी यादव के संग उसका सेल्फी है, और हम तमिलनाडु के लिए जा रहे हैं। तो फिर बताइए, तो हम इसको अगर तब इसके लिए कि ये प्लांटेड है पूरा का पूरा मसला ही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब मनीष पे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप मनीष पे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो प्लांट कर सकते हैं, तो हम आपको कैसे नहीं माने कि उसका एक तरफ आपका एक करीबी गाली दे रहा है, दूसरी तरफ आपके साथ फोटो खिंचवाता है, तमिलनाडु भी पहुंच जाता, यहां उस पर केस भी नहीं होता। पप्पू यादव राजनीतिक पार्टी है, काहे नहीं उस पर हो रहा है, काहे नहीं उठाया गया? तो हमको यह है कि एक ही व्यक्ति से द्वेष क्यों? अब आप पूछिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि इनके सिस्टम के खोखलेपन को मनीष लगातार दिखाते रहे। रोड में गड़बड़ी हो जाए, स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो जाए, शिक्षा में गड़बड़ी हो जाए, तो आंख का किरकिरी तो बना ही हुआ था। बार बार उनके वीडियो आप देखते होंगे कि मनीष एक ऐसा पत्रकार था जिसके पत्रकारिता को आप भले आप अपनी पत्रकारिता वाली शैली में पत्रकार नहीं माने, लेकिन एक मानेंगे कि उस सिस्टम को अलग तरीके से माने तुरंत से मोड में ला देने वाला काम था। उसका लहजा गलत हो सकता है, नियत नहीं। तो उस लहजा गलत नहीं होने से कई लोग खफा थे। ठीक है ना? उसमें क्या उप मुख्यमंत्री थे? बिल्कुल 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 सरकार पे ही कटाक्ष हो रहा है लगातार। और उसने जब ये कह दिया कि भाई हमारी गिरफ्तारी तो आप कर लीजिएगा, उसके बाद हम 180 दिन बाद सरकार गिरा देंगे आपका। अब इस पे लोग बहुत सारा लोग कल बोला था उसका औकात क्या है। देखिए अनुराग, मैं इस बात में भी बोलूंगा कि हर एक व्यक्ति में ना इतना औकात होता है कि वो सरकार हम ही बनाते हैं, आप बनाते हैं, हम बनाते हैं। जयप्रकाश नारायण का क्या औकात था जी इमरजेंसी लगल में इंदिरा गांधी का हिला देने का? लालू यादव क्या था? तो हिला ना। तो आप अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमारी सरकार तानाशाही कर रही है, हमको लगता था कि तेजस्वी यादव एक युवा है, उनमें इतना कुछ होना चाहिए था कि वो बात करते, उससे बात किया जाना चाहिए था अनुराग, संवाद किया जाना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद आप देखते हैं कि रोड पर एक माने दुर्दांत अपराधी की तरह सड़क पे 4 गो फोर्स के साथ खड़ा करा देने का क्या मैसेज देते हैं? अब आप कहिएगा कि पुलिस कस्टडी से ये जो फोटो आ रहे हैं कभी नीचे बैठ के, वो आम आदमी तो नहीं खींचता होगा, बाहर तो ऐसे नहीं आता होगा, तो क्या मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो आपके साथ ऐसा हश्र होगा? क्या ये मोरल डाउन? क्योंकि मनीष कश्यप की जो छवि है पूरे बिहार में, आप जितने लोग उनको जानते हैं, उनके बीच एक छवि आदमी की है जहां हम खड़े हैं वहां सरकार से बड़े हैं टाइप वाली। ठीक है कि अगर समस्या है तो समाधान हम लेके आएंगे। क्या लोग
लोगों के उस परसेप्शन को तोड़ने का प्रयास है कि भाई नहीं, तुम्हारा ये कुछ नहीं करवा सकता है, ये हमारी डंडा, जो पुलिस का डंडा है, उसके आगे औकात नहीं है कुछ। मनीष से पहले एक घटना हुआ था इस तमिलनाडु से पहले, छपरा मुबारकपुर, उसमें मेरे पे भी एफआईआर है। चलिए, मैं अपना बात रखा था, वो अलग बात है। मुबारकपुर वाले घटना में कई पत्रकारों ने जाके सिर्फ खबर दिखाया था, छपरा अपडेट, कई ऋषभ ने, बहुत सारे लोग, और उस पर एफआईआर हो जाता है। एक पत्रकार का काम खबर ही दिखाना होता है, और हम जो बोल रहे हैं इसके लिए हम जिम्मेवार है, आप नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत वक्त हो सकता है, पुलिस मुझे गिरफ्तार ना, मैं ये कह रहा हूं। तो उसी तरह जो छपरा में वो जो जाके दिखाते हैं, अगर कोई कहता है कि ऐसे हुआ, तो उसमें उसका दोष नहीं होना चाहिए, फिर भी उन पे एफआईआर होता है। तो आप एक तरफ कहते हैं कि हम समाजवाद को आगे लेके चल रहे हैं, हमको नरेंद्र मोदी ऐसा करता है, तनसा है, हम नहीं है। ये पूरा कॉन्ट्राडिक्शन एक देखिए आपकी। एक दिन पहले उनके यहाँ सीबीआई और ईडी की रेड होती है, तो कहते हैं हमारे गर्भवती पत्नी और बीमार पिता को परेशान किया जा रहा है। इनके यहाँ पिता, परिवार और पत्नी नहीं है क्या? मनीष कश्यप के तख्ता उठा लेंगे उनके भाई 8 दिन के अंदर में। अब लोग कहेगा कि दूसरा मामला में, अरे सबको पता है ये कैसे किया जाता है, एफआईआर केकरा नाम पे नहीं है। एक के दिन, अरे हमारे लिए सड़क पे चलने के लिए हमारे ऊपर एफआईआर हो सकता है। एफआईआर का क्या बड़ा बात है? उस घटना में उनके साथ कुर्की जब्ती हो गया। कुर्की जब्ती के लिए बजाबते खबर दिया जाता है, 25 से 30 दिन टाइम, 5 दिन में नहीं हो जाता है, 2 दिन में। और सुबह से 7 बजे से एफआईआर और कुर्की जब्ती नहीं हो जाता। और अगर मनीष कश्यप का कुर्की जब्ती हुआ उस मामले में, पप्पू यादव का भी हो जाना चाहिए था। तब ना मानते कि कानून सबके लिए बराबर है। अभी तो हमको क्या लगेगा कि नहीं, जो इनका पक्ष का है उसके लिए कोई बात नहीं। संतोष रेणु यादव, कई ऐसे पत्रकार जो लोग दिखाते रहे, अरे हर खबर हर मीडिया पर चला है जी, तमिलनाडु का मामला। अगर कोई इनकार कर दे, झूठ बोल रहा है, कौन? सारा मीडिया हाउस, बिहार का से लेकर सब जगह का चला है। तो जो इनके फेवर का है उन पे नहीं तो बाकी 82, 82 या 84 लगभग हो सकता है, लगभग मैं बोल रहा हूँ, हाँ लगभग हो सकता है, आगे पीछे। इतने पत्रकारों को नोटिस जारी किया गया है कि आपने खबर क्यों चलाया। अब हम आपसे पूछे कि आप बताइए, जो आप कहते हैं कि बिहार में पलायन रुक जाएगा, इसके लिए कौन जिम्मेवार? रोज हत्या हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार? बिहार बर्बाद हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेवार? शिक्षा का इंडेक्स में बिहार सबसे नीचे से आता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार? रोजगार नहीं है, इसके लिए कौन? यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेवार? तो फिर आप कब जिम्मेवारी तय करिएगा? तो ये चुभ गया उनको कि जेपी यूनिवर्सिटी में एक लड़का घुसता है और बोलता है कि आप हमारा सेशन बर्बाद करती है। एक व्यक्ति, आप एसएससी का जो एग्जाम होता है जनरल कैटेगरी में, शायद 28 साल या 30 साल का है, 3 साल का डिग्री आप 5 साल में देते हैं, 2 साल आपका वहीं बर्बाद हो जाता है। मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम तो और ऊपर जाता है। हाँ, मैंने मिनिमम मान लीजिए, तो 2 साल बर्बाद करने का जिम्मेवारी कौन लेगा? ये कौन लेगा? लेकिन हमारा शिक्षा मंत्री का काम ये कि रामचरितमानस पे आके अलबल बोलेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। रामचरितमानस क्या सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है? नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। आप नहीं मानते हैं, मत मानिए, निजी है सबका, निजी है, आपका एक धर्म है, आपको नहीं मानना है, मत मानिए। लेकिन आप शिक्षा के स्तर पर, या आपने क्या सदन में उनको बोलते हुए सुना? चंद्रशेखर को नहीं देख सुना होगा, उसमें आके वो क्या बात कर रहा है? अभी भी रामचरितमानस। आप इस पे जवाब दीजिए ना, क्या भाई 3 साल का 5 साल में बीपीएससी का पेपर हर बार काहे लीक हो जा रहा है? बीपीएससी का ऐसा एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है, हर बार पेपर लीक हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है? इतनी लच्चर व्यवस्था क्यों है? ट्रेन नहीं चल रहा है, चला एगो पलायन के लिए लोग जा रहा है, ट्रेन नहीं चल रहा है, इस पे क्यों नहीं हो रहा है? तो ये जो जितने लोग जो सरकार को आईना दिखा रहा था, देखिए जंगल राज 2 और जंगल राज 2.0 में जानते हैं अंतर क्या है? पहले लाठी के दम पे चुप कराया जाता था अपने गुंडों के द्वारा, अब गुंडा का रोल इनका शासन और प्रशासन कर रहा है, और लाठी के बदले इनको केस, फौजदारी, एफआईआर, इससे डराया जा रहा है। मामला खाली वो क्या बदला, तरीका बदला है, इन लोगों का ना आदत नहीं बदला है और ना मनसा नहीं। हाँ, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, पढ़ाई लिखाई की बात होती है बड़ी, कहा जाता है मनीष कश्यप एक इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे आदमी है, काबिल आदमी है, और उसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर करवाने वाला या उस प्रशासन को चलाने वाला व्यक्ति है तेजस्वी यादव। उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर कहा जाता है 8वीं या 9वीं फेल है। मतलब एक बड़ी विडंबना नहीं नजर आती है कि जिस बिहार के लोग जब जैसे सवाल उठता तुरंत कहते हैं हम चाणक्य की धरती से आते हैं, वहाँ आपके सिर पर बैठा हुआ। हाँ, हम एक बार बोले थे, एक व्यक्ति, इसको आप चाहेंगे कि आप इसको बड़ा अलगे से लगाइएगा। एक राजद के हार्डकोर समर्थक ने मुझे फोन किया, बोले कि तेजस्वी यादव पर आप इतना भीड़ काहे गए हैं, काहे तेजस्वी यादव के इसके साथ बोल रहे हैं? तो हम बोले कि आपको क्या तकलीफ है? तो बोला कि अरे हम आरजेडी से हैं, हमारे पिताजी आरजेडी में हैं। बोला कि आपके पिताजी कितने दिन से आरजेडी में हैं? बोला 25-30 साल से। बोले विधायकी का टिकट मिला? तो नहीं। हम बोले कि मैंने दुर्भाग्य का बात नहीं कि आपके पिताजी झंडा भी उठाए होंगे, दरी भी बिछाए होंगे, हर कार्यकर्ता करता है, हम आरजेडी के लिए नहीं कर रहे, सब
जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाए होंगे अपने नेता के लिए। 25 साल के सेवा के बाद उनको टिकट नहीं मिला और एक 25 साल का लड़का आके आपके पिताजी का पद के मामले में पिताजी बन जाता है और आप लोग चुपचाप उस चीज का तमाशा देखते हैं, कोई आवाज नहीं उठाते हैं। या ये तो शर्म का बात है ना। एक व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं पता है वो स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है। आप अगर जाति की बात करते हैं तो रामकृपाल यादव जिस उस परिवार का सबसे बड़ा अगर कोई भरोसेमंद आदमी था, वो व्यक्ति का टिकट काट के मीसा भारती को टिकट दिया जाता है, वो हार जाती है, फिर भी उसको राज्यसभा भेजा जाता है। तो ना ये लोग समाजवादी हैं, ना ये लोग गरीब और शोषित वंचित का लड़ाई लड़े, क्या कि इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया, ठीक है। और ना ही ये लोग अपने पार्टी के लोगों को एक साथ लेके चलने वाले हैं, क्या कि अगर होता तो सारा कुछ अपने घर में पोस्ट नहीं बांटते। भविष्य क्या देखते हैं बिहार का? बिहार का तत्कालीन भविष्य बड़ा दुख के साथ कहना होगा अनुराग कि जो उम्मीदें थी लोगों को वो खाली मुरझा नहीं रहा है, खत्म होता हुआ दिख रहा है। काहे कि ये अपने पिताजी से 2 कदम आगे है, उनसे जो उम्मीदें थी, हाँ एकदम आगे, एकदम आगे, और नए तरीके से नए तरह से तनाशा है। और हमको ही नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, और नहीं बनेंगे। और सब भी यही चैलेंज किए थे, गिरफ्तार चैलेंज का तो गिरफ्तार हो गए हैं आप। अरे गिरफ्तार तो यार अब आपकी सरकार है, आपकी लाठी, आपका जिसकी लाठी उसका भैंस, आप जो चाहें कर दीजिए, किसी के लिए वो अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस रवैये से इनको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, हमको लगता है। क्योंकि अगर अभी रवैया, अगर बाद में इस तरह का और रवैया होगा तो घातक हो जाएगा बिहार। डायरेक्टली गृह मंत्रालय आ गया, अभी तो गृह मंत्री हाथ में, गृह मंत्रालय आ गया, फिर क्या होगा? क्या होगा? तो इसलिए अब हमसे पूछिएगा भाई, अब हम FIR खाए हैं उनका, तो हम तो यही ना चाहेंगे कि भाई तानाशाही हम और नहीं झेले। और बाकी अगर बिहार के लिए मुझे पूछिए तो भविष्य तो दूर दूर तक नहीं दिखता है, 2-4-5% चिराग पासवान में दिखता है। उम्मीद फिर वही उम्मीद, अब उम्मीद कितना आगे होता है वो देखते हैं। उम्मीद तो दुनिया कायम है, कायम रहना भी चाहिए। बाकी आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, शुक्रिया।